Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will discuss more difficult question answers of the poem Trespass. In my previous video I have explained its short question answers, and I have also explained and translated this poem line by line. You can check that videos. I have given link of both of these videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our more difficult question answers. Trespass, more difficult question answers. Our first question is: the poet has used the same word that starts 6 of the 14 lines in the poem. What is the word? What impact does it have? जो poet है, जो शायर है, trespass जिसने लिखी है, उसने अगर उसकी पोम में 14 लाइन है तो उसमें से 6 लाइनें उसने एक से स्टार्ट की हैं, लफ्ज़ से स्टार्ट की हैं. अगर उसकी 14 लाइन है तो उसमें से जो 6 लाइनें हैं वो उसने एक ही लफ्ज़ से स्टार्ट की हैं. व्हाट इज़ दी वर्ड, तो वो लफ्ज़ क्या है. व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव, तो उसका असर क्या उस लफ्ज़ का हुआ है. इसका आंसर है द पोइट हैज़ यूज द वर्ड एंड टू स्टार्ट 6 ऑफ द 14 लाइन्स इन द पोम. द इम्पैक्ट इज़ डैट इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ एन ऑन गोइंग जर्नी, हिज वर्क एंड द सेंस ऑफ कनेक्टेड थाट्स दैट वॉकिंग ऑफन प्रोड्यूसेस. पोइट जो है उसने जो वर्ड यूज़ किया है, उसने एंड वर्ड 14 में से 6 लाइन्स के स्टार्ट में यूज़ किए हैं अपनी पोम में. और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका वो ये इम्पैक्ट डालना चाह रहा है, ये इफ़ेक्ट, ये असर डालना चाह रहा है कि ये क्या असर डालता है कि इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ एन ऑन गोइंग जर्नी. इसकी एंड जैसे हम कहते हैं कि एंड फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये ऐसे लग रहा है कि उसकी जो सफ़र है वो अभी चल रहा है, और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बार बार एंड इसलिए यूज़ कर रहा है कि वो जो उसकी पूरी पोम वो लिख रहा है तो वो उसकी अभी जर्नी जो है, उसका सफ़र जो है वो अभी जारी है और वो साथ साथ बता रहा है. तो ये चीज़ भी शो कर रहा है ये वर्ड एंड. हिज वॉक, उसकी वॉक जो है यानी वो चल रहा है अभी, तो ये भी ज़ाहिर कर रहा है कि वो रुका हुआ नहीं है, अभी भी चल रहा है. तो ये भी ये वाला वर्ड इंडिकेट कर रहा है. एंड द सेंस ऑफ कनेक्टेड थाट्स दैट वॉकिंग ऑफन प्रोड्यूसेस, और ये भी सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी सेंस हमारे जहन में डाल रहा है कि जो हम वॉकिंग करते हैं तो कुछ जो हमारे जहन में ख्याल आते हैं, कनेक्टेड थाट्स, वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि कैसे चलते दौरान कैसे हमारे जहन में ख्यालात आते हैं, वो भी इंडिकेट कर रहा है ये वाला वर्ड. ओके, सेकंड क्वेश्चन: हाउ मैनी सेंटेंसेस आर इन द पोम? इज़ देयर अ डिफरेंट मूड और फीलिंग इन द लास्ट 2 सेंटेंसेस? टोटल कितने सेंटेंसेस हैं पोम में, और जो लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं, आखिरी 2 सेंटेंसेस जो हैं, उनमें जो पोइट है उसकी फीलिंग या मूड क्या डिफरेंट है, मुख्तलिफ है पहले वाली लाइनों से या नहीं है? इसका आंसर है देयर आर 14 सेंटेंसेस. कितने सेंटेंसेस हैं? टोटल 14 सेंटेंसेस हैं. येस, देयर आर डिफरेंट मूड्स एंड फीलिंग्स इन द लास्ट 2 सेंटेंसेस. जी हाँ, जो आखिरी 2 सेंटेंसेस हैं उसमें मुख्तलिफ उसका जो मूड है और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो मुख्तलिफ हैं पहले वाले से. फर्स्टली ही इंजॉयज़ वॉकिंग इन द फार्म. पहली वाली जो लाइनें हैं, पहले वाली जो सेंटेंस है उसमें वो फार्म में चल रहा है, खेत में चल रहा है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है. इन द एंड ही विशेज़ डैट ही कुड ओन दिस प्लेस. और लास्ट पे जो 2 सेंटेंस है उसमें वो ये ख्वाहिश कर रहा है कि ये वाली प्लेस उसकी होती या वो ये प्लेस ले सकता. What does the walker decide in the final lines of the poem? जो फाइनल लाइन्स थी पोम की, जो लास्ट वाली जो फाइनल लाइन्स थी, उसमें जो वॉकर था, चलने वाला था, जो ट्रेसपासिंग कर रहा था, उसने क्या फ़ैसला किया? इसका आंसर है he does not want to leave, so he decides to enjoy it because he cannot have it. ही डज़ नॉट वांट टू लीव, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. सो ही डिसाइड्स टू एंजॉय इट, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो उस चीज़ को एंजॉय करेगा, इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होगा बिकॉज ही कैन नॉट हैव इट, क्योंकि वो इसको ले तो सकता नहीं है लेकिन एंजॉय तो कर सकता है, तो वो इसको एंजॉय करेगा, ले तो सकता नहीं है वो इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम? इस पोम की राइम स्कीम क्या है? द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम इज़ A B B C C D D E E F F and G G.
Count the number of syllables in each line. What do you notice? Syllables क्या होते हैं? Stress and unstress जो syllables क्या होते हैं? Stress and unstress sounds. तो वो कहते हैं कि आप इस जो है हर लाइन में कितने स्ट्रेस और कितने अनस्ट्रेस यानी कितने सेलेबल्स हैं वो आप लोग काउंट करें। और व्हाट डू यू नोटिस, तो आप और ये भी करें कि जब आप उसको काउंट कर रहे हैं तो उसमें आपने किस चीज़ को नोटिस किया, किस चीज़ को महसूस किया है। देयर आर 10 सेलेबल्स इन ईच लाइन, हर लाइन में कितने सेलेबल्स हैं? 10 हैं। आई नोटिस दैट द पोम हैज़ अ रिदम टू। मैंने क्या नोटिस किया? मैंने ये नोटिस किया कि ये जो पोम है, ये जो नज़म है, इसमें रिदम भी है। ओके व्यूअर्स, ये थे हमारे मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प एंड प्रेस बेल आइकन so that you will not miss any video, any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.